दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल में एक कमाल की लव स्टोरी मूवी जिसका नाम है प्रेमालू। ये मूवी मुझे तो बहुत पसंद आई, इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज को देखते हैं जहां साल 2022 के बैच का आखिरी दिन होता है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं। वहीं पर हम सचिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की से 4 साल से प्यार करता है और आज वो कॉलेज के आखिरी दिन फैसला करता है कि मैं आज अंजलि से अपने दिल की बात बता ही दूंगा। फिर सचिन बियर पीकर अंजलि को प्रपोज करने जाता है और वहाँ अंजलि सचिन के मुंह पर मना कर देती है, जिससे सचिन पूरी तरह टूट जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है सचिन के घर पर, जहाँ सचिन के मम्मी पापा और एक बड़ी बहन है। यहाँ सचिन की बहन की शादी होने वाली है और सचिन और उसकी माँ की बातों से हम जान पाते हैं कि सचिन जल्द ही यूके जाने वाला है। इसके लिए उसने वीजा भी अप्लाई कर रखा है। अब इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि सचिन के मम्मी पापा पिछले 1 साल से बात नहीं करते, क्योंकि इनके बीच एक त्योहार पर लड़ाई हो गई थी जो आज तक चल रही है। इसके बाद सचिन अपने पापा से यूके जाने के लिए पैसे मांगता है, पर उसके पापा कहते हैं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो तेरी बहन की शादी के लिए हैं, और वो 2-4 बात और कह देते हैं, जिससे सचिन की माँ और उसके पापा का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है और सचिन वहाँ से जाने लगता है कि मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तब सचिन के पापा कहते हैं कि अपनी बेकरी में एक केक का ऑर्डर आया है, उसे जाकर डिलीवर कराना। और सचिन अब कॉलेज के बाद से अपने पापा की बेकरी में डिलीवरी का काम करने लगता है। फिर एक दिन सचिन के पास कोरियर आता है जिसमें उसके फ्रेंड का तो वीजा लग गया था, पर सचिन का अच्छा खासा बैंक बैलेंस न होने के कारण उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ये देखकर सचिन काफी सैड होता है और सचिन का फ्रेंड उसे हौसला देता है कि तुम 6 महीने बाद दोबारा से अप्लाई करना, तब पक्का हो जाएगा। तभी सचिन पर उसके पापा का कॉल आता है जो एक बर्थडे पार्टी में आइसक्रीम डिलीवर करने को कहते हैं। फिर जैसे सचिन आइसक्रीम लेकर वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि ये तो उसके स्कूल फ्रेंड अमल का घर है। जिसके बाद अमल उसे बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है और ये दोनों एक दूसरे का हालचाल लेने लगते हैं। फिर सचिन उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसने यूके की वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर बात नहीं बनी और वो कैसे भी करके अपने घर से दूर जाना चाहता है। साथ ही सचिन अपने प्यार के बारे में भी बताता है कि अंजलि नाम की लड़की ने मुझे मना कर दिया। इसके बाद वो अमल से उसका आगे का प्लान पूछता है तो अमल कहता है कि मैं तो गेट का एग्जाम क्लियर करके रुड़की चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तब सचिन कहता है कि भाई मेरे लिए भी कुछ करना ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। फिर रात को जब सचिन अपनी बेकरी पर होता है तब उसके पास अमल आता है और कहता है कि मैं गेट की तैयारी करने के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। अगर घर से बाहर निकलना है तो तू भी मेरे साथ गेट की तैयारी शुरू कर दे, उससे तुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसके लिए सचिन मान जाता है। इसके बाद हम रीनू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी नई जॉब ज्वाइन करती है। अब यहाँ आज फर्स्ट डे पर रीनू को एक टीम मेंबर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद ये लोग काफी अच्छे से रीनू का वेलकम करते हैं। वहीं रीनू को पता चलता है कि उसकी टीम में आदि नाम का लड़का है जो कि हर चीज में एकदम परफेक्ट है। अब रीनू कृतिका के साथ ही उसके फ्लैट में भी शिफ्ट हो जाती है, जहाँ इनके साथ निहारिका नाम की लड़की भी रहती है जो अक्सर ही नशा करती है। इधर हम अमल और सचिन को भी देखते हैं जो गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आते हैं, जहाँ अमल ने पहले से ही एक रूम का इंतजाम कर रखा था। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर एक ही बेड था, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि हफ्ते के 3 दिन अमल बेड पर सोएगा और बाकी के दिन सचिन सोएगा। अब इस तरह से दोनों की लाइफ चलने लगती है, जहाँ एक तरफ रीनू जॉब कर रही थी और यहाँ सचिन कोचिंग ले रहा था, पर उसका उसमें जरा भी मन नहीं लगता क्योंकि इसे तो बस घर से बाहर ही आना था। फिर एक दिन रीनू और उसकी फ्रेंड्स छत पर बैठकर बियर पी रही होती हैं, जहाँ वो कहती है कि इस ऐप पर एक भी ढंग का लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं इसे फोन से हटा रही हूँ। जिस पर कृतिका कहती है कि जितनी तुम्हारी डिमांड है ऐसे तो तुम्हें कोई भी लड़का नहीं मिलने वाला। पर रीनू का कहना था कि मैं तो बस एक अच्छी जॉब और अच्छे नेचर वाला लड़का ढूंढ रही हूँ, इसमें ज्यादा क्या ही मांगा। तभी वो नशे में धुत निहारिका कहती है कि मैं ये बियर का केन नीचे फेंकूंगी, जिसके ऊपर भी ये गिरेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। तब वो केन एक बूढ़े पर गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर सचिन जब नीचे सो रहा था तब अमल अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांटिक बातें करने लगता है, जिसके कारण सचिन को नींद नहीं आती। इसके कारण अगले दिन वो कोचिंग में ही सो जाता है और उसे सर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब अमल और सचिन बाहर थे तो सचिन कहता है कि मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है, मेरा एक दोस्त तमिलनाडु में है, मैं उसके साथ जाकर कुछ और ट्राई करता हूँ। लेकिन अमल कहता है कि भाई हर जगह जाने से कुछ भी नहीं होगा, कोई अपना एक गोल बनाओ तभी कुछ हो पाएगा। तभी वहाँ पर इनके कोचिंग के सर आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों इनके थोड़े ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए वो इन दोनों को अपनी शादी में इनवाइट भी करते हैं, जिसके लिए ये मान जाते हैं। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि शादी यहाँ से काफी दूर थी, जिस पर अमल कहता है कि मैं अपने कजन की कार ले आऊंगा। इस साइड अभी ऑफिस में टीम मेंबर्स एक गेम खेल रहे थे, जिसमें एक आदमी रीनू से पूछता है कि तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम टीम में से किसे मारोगी, किससे शादी
शादी करोगी और किसे भाई बनाओगी। तब रेनू उन सबको देखकर आदि का नाम लेती है कि मैं आदि से शादी करूंगी, और ये सब पीछे खड़ा आदि सुन रहा था। अब आदि वहाँ तो कोई रिएक्ट नहीं करता, पर वो वॉशरूम में जाकर काफी खुश होता है और हम समझ पाते हैं कि आदि रेनू को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसके सामने और भी ज्यादा परफेक्ट होने का ट्राई करते रहता है। फिर आदि अपनी टीम के पास आता है और कहता है कि हमें अपनी कलीग की शादी में जाना है, इसलिए ये लोग शादी में परफॉर्मेंस देने की बात करते हैं जिसमें रेनू और आदि का मेन रोल होगा। अब अगले ही दिन ये सब अपनी कलीग की शादी में पहुंच जाते हैं, जहां सबसे मिलने के बाद दुल्हन के दादाजी उन्हें एक स्टैचू के बारे में बताते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। तभी वहाँ सचिन और अमल भी आते हैं, जहाँ सचिन ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था। इस कारण उसकी कार स्टैचू को ठोक देती है और वो स्टैचू सीधा आदि पर गिरता है। हालांकि आदि को कोई चोट नहीं आती, पर फिर भी वो इन दोनों पर चढ़ जाता है। अब आदि को लड़ता देख रेनू भी वहाँ आती है और दोनों को सुनाने लगती है, लेकिन रेनू को देखकर तो सचिन उसके प्यार में ही गिर जाता है। उसी समय सचिन और अमल का सर वहाँ आता है और पता चलता है कि ये तो दूल्हे का दोस्त है। तब जाकर इन्हें बिना कुछ कहे जाने दिया जाता है। अब हल्दी के फंक्शन में सचिन रेनू को ही बार बार निहारे जा रहा था। फिर वो अमल को बताता है कि वो रेनू नाम की लड़की मुझे पसंद आ गई है। फिर इसके बाद आदि की टीम अब अपनी परफॉर्मेंस देती है, जिसमें रेनू और आदि चिपक कर डांस कर रहे थे। ये देख अमल कहता है कि कहीं ये उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं, पर सचिन कहता है कि भाई ऐसा मत बोल, मुझसे सहा नहीं जाएगा। अब थोड़ी देर में आदि और रेनू सचिन के आगे वाली सीट पर बैठते हैं। ये देखकर सचिन रेनू को इम्प्रेस करने के लिए जोक्स मारता है, जिस पर रेनू खूब ठाके लगा के हंसती है। ये देखकर आदि को लगता है कि वो हार रहा है, इसलिए वो भी अपने फोन से जोक पढ़ के सुनाने लगता है, पर उस पर रेनू नहीं हंसती क्योंकि वो जोक पुराना था। और ये देखकर आदि उठकर वहाँ से चले जाता है। अब डिनर होने के बाद जब रेनू और कृतिका साथ में बैठी होती हैं, तब सचिन और अमल भी मौका देखकर उनसे बात करने आते हैं। तब ये दोनों सचिन और अमल से काफी अच्छे से बात करती हैं और ये चारों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। सचिन ये भी बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में हैदराबाद से चेन्नई जाने वाला हूँ, वहीं पर मैं कोई जॉब करूंगा क्योंकि मेरे पास हैदराबाद में रुकने की कोई वजह नहीं है। जिस पर रेनू कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। अब शादी के बाद ही कृतिका रेनू को बताती है कि आदि हमारे साथ हैदराबाद नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे किसी काम से विशाखापट्टनम जाना होगा। जिस पर रेनू कहती है कि अब तो हम अकेले कैसे जाएंगे। फिर शादी खत्म होने के बाद अमल और सचिन वहाँ से हैदराबाद के लिए जाने लगते हैं। तब सचिन काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो रेनू के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। उसी समय उनके पास रेनू और कृतिका आती हैं, जो कहते हैं कि क्या तुम हमें हैदराबाद तक लिफ्ट दे सकते हो। जिस पर सचिन खुश हो जाता है और ये लोग खुशी खुशी हैदराबाद के लिए निकल लेते हैं। जिसके बाद सफर में ये लोग खूब एंजॉय भी करते हैं और रात को सब हैदराबाद पहुंच जाते हैं, जहां अब इनके नंबर्स भी एक्सचेंज हो चुके थे। फिर सचिन अमल को कहता है कि वो अब चेन्नई नहीं जाएगा, उसे हैदराबाद रुकने की वजह मिल चुकी है। इसके बाद रूम पर सचिन कहता है कि गेट कोचिंग तो मेरे बस की नहीं है, पर उसकी जगह मैं जॉब करूंगा। इसलिए वो अमल से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारी मौसी का जो रेस्टोरेंट है उसमें मेरी जॉब भी लगवा दो। साथ ही सचिन कहता है कि हमें अपना पीजी भी बदल लेना चाहिए क्योंकि रेनू ने कहा था कि उसके एरिया में काफी पीजी अवेलेबल है, तो हम दोनों वही रूम ले लेंगे। फिर अगले दिन अमल अपनी मौसी से बात करके सचिन को जॉब पर लगवा देता है और फिर अमल कृतिका को मैसेज करके पूछता है कि तुम्हारे पीजी के आसपास कोई अच्छा रूम मिलेगा क्या, जिस पर कृतिका उसे एक एड्रेस भेज देती है। तभी मैं ऑफिस में आदि लड़कियों की सेफ्टी के लिए सबको पेपर स्प्रे गिफ्ट करता है। अब यहाँ सचिन और अमल नए रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ये रेनू और कृतिका को कॉल करते हैं थैंक यू बोलने के लिए। तब पता चलता है कि इन दोनों का अपार्टमेंट ज्यादा दूर नहीं है और ये एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं। फिर कॉल पर अमल उन दोनों को चाय पर बुलाता है और वो मान जाती हैं। अब चाय पीते पीते ये दोनों सचिन से पूछती हैं कि तुम तो चेन्नई जा रहे थे ना, उसका क्या हुआ। पर सचिन कहता है कि मुझे तो यहाँ जॉब मिल गई है और मैं अब यहीं खुश हूँ। फिर सचिन रेनू से पूछता है कि अगर इस वीकेंड फ्री हो तो पब चले क्या, और ये दोनों भी मान जाती हैं। अब उनके जाने के बाद अमल सचिन को कहता है कि पब में जाने के लिए तेरे पास पैसे हैं क्या, जो उन्हें चलने के लिए कह दिया। जिस पर सचिन कहता है कि हाँ, थोड़े बहुत पैसे सेव करके रखे हैं, उसी से काम चल जाएगा। अब पब में जाने के लिए तैयार होते समय कृतिका कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब अमल मेरे लिए कर रहा है और आज कहीं वो मुझे प्रपोज न कर दे। असल में कृतिका की शादी होने वाली थी, इसलिए वो अमल को सच बताने का सोच रही थी और इन्हें पता ही नहीं था कि ये सब सचिन रेनू के लिए कर रहा है। तभी रेनू को याद आता है कि निहारिका के पास तो बाइनोकुलर है, तो चलो देखते हैं कि वो तैयार हुए कि नहीं। फिर जैसे ही वो बाइनोकुलर से देखते हैं तो वहाँ विंडो पर सचिन टॉवल हटाकर हवा खा रहा होता है, जो देख रेनू शर्मा जाती है। उसी समय वहाँ निहारिका को भी पता चल जाता है कि ये लोग तो पब जा रहे हैं, इसलिए वो भी चलने की जिद करने लगती है। तब कृतिका ये बात सचिन को बताती है कि अब तुम्हें एक और लड़का लाना होगा ताकि इन सबको कपल एंट्री मिल पाए और अब प्लान कैंसिल ना हो जाए। इसलिए सचिन अमल के मौसी के लड़के थॉमस को पब के लिए बुला लेता है
और ये 6 लोग पब में पहुंच जाते हैं। फिर पब में अमल कृतिका को साइड में बुलाता है और कृतिका समझ जाती है कि पक्का अब ये मुझे प्रपोज करेगा, इसलिए वो पहले ही बता देती है कि मेरी शादी होने वाली है। जिस पर अमल कहता है कि मुझे अपनी नहीं बल्कि सचिन और रेनू की बात करनी है और हो सके तो इन दोनों की बात बनवा दो ना। पर कृतिका कहती है कि सचिन और रेनू का मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेनू आज से 10 साल आगे की सोचती है और ये सचिन तो जो मन में आता है वही करता है। और साथ ही वो कहती है कि ऑफिस में तो र्यूमर्स भी हैं कि रेनू और आदि शादी कर सकते हैं, क्योंकि रेनू ऐसे ही किसी मैच्योर लड़के की तलाश में है। यह सुनकर सचिन का दिल एक बार फिर टूट जाता है और वह दारू पीकर वहां से चल देता है। फिर अगली सुबह अमल कहता है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो अब तुम आराम से चेन्नई जा सकते हो। पर सचिन तो अभी भी यही सोच रहा था कि एक बार रेनू को खुद प्रपोज करके देख लिया जाए। इधर हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ रेनू अब फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी थी। इसी खुशी में वो पार्टी देने के लिए सचिन से कुछ बर्गर ऑर्डर करती है और सचिन उसका ऑर्डर लेकर तुरंत उसे देने पहुंच जाता है। जहाँ सचिन की मेहनत देखकर रेनू उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए तो अपना रेज्यूमे मुझे सेंड करना, मैं कहीं जॉब देखती हूँ तुम्हारे लिए। फिर जब सब लोग बर्गर खा रहे थे तब आदि पूछता है कि ये बर्गर कहाँ से मंगाया और रेनू कहती है कि सचिन लाया अपने रेस्टोरेंट से। तब सचिन का नाम सुनकर आदि जल जाता है कि अभी तक उस सचिन के टच में है। इसके बाद हम सचिन और उसके एक दोस्त को देखते हैं जो अपने कॉलेज आए हुए थे अपने सर्टिफिकेट्स लेने। तब बाहर आकर सचिन अपने दोस्त के आगे बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि मेरी अब तो एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो भी बहुत सुंदर है, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम भी करती है। तभी सचिन फोन पर रेनू का स्टेटस देखता है कि वो कहीं जा रही है, इसलिए वो रेनू को फोन मिला देता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। रेनू बताते कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, पर कल जो तुम्हारा बर्गर मैंने खाया था उससे मेरा पेट खराब हो गया और लूज मोशन लग गए। यह सुनते सचिन पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो, तो रेनू उसे आने वाली स्टेशन बताती है जो कि उसके कॉलेज के ही पास था। इसलिए जल्दी से सचिन वहाँ की एक दादी से आयुर्वेदिक दवाई बनवाता है और रेनू को देने चला जाता है। फिर जैसे वो स्टेशन पर रेनू के डब्बे के पास जा रहा था वो वहाँ गिर पड़ता है, जिससे उसके फोन की डिस्प्ले भी टूट जाती है। हालांकि वो किसी तरह से रेनू को दवाई दे देता है, पर यहाँ ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती और रेनू अंदर जाकर सचिन को फोन लगाती है कि तुम घर के लिए निकले या नहीं। सचिन कहता कि नहीं, मैं तो तुम्हारी ट्रेन में चढ़ गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने घर घूमाऊं। ये सुनकर रेनू कहते हैं कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकते ही तो मेरे डब्बे में आ जाना। अब अगले सीन में हम सचिन को रेनू के डब्बे में देखते हैं जहाँ आदि का वीडियो कॉल आता है और वो रेनू के साथ सचिन को देखकर आग बबूला हो जाता है कि यहाँ कैसे आया और उसे तुम अपने पास बैठने मत दो। पर रेनू उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसका फोन काट देती है। फिर रेनू की दवाई खाने के बाद सचिन उससे कहता है कि भले ही आदि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो पर उसे तुमसे ऐसे बात करनी नहीं चाहिए। और यहाँ रेनू कहती है कि आदि बस मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। अब थोड़ी देर में रेनू को नींद आती है और वो सो जाती है। तब जाकर सचिन रेनू को अपने दिल की सारी बात बताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ, पर ये बातें मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद सचिन का स्टेशन आ जाता है और उसके उतरने से पहले रेनू से अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है कि तुम उस दिन जरूर आना, और सचिन ट्रेन से उतर जाता है। अब सचिन जो दवाई लाया था उससे रेनू का पेट सही हो गया था, इसलिए वो उसे मैसेज पर थैंक यू कहती है और इस तरीके से इन दोनों की रोजाना बातें शुरू हो जाती हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। और हम देख पाते हैं कि शायद अब रेनू भी सचिन को पसंद करने लगी है, जो आपस में सारी बातें शेयर कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद सचिन और अमल रेनू के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ सचिन अमल को बताता है कि रेनू ने अपना फोन मुझे दे दिया क्योंकि मेरा फोन जो टूट गया था। अब जैसे ये रेनू के घर में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो आदि पहले से ही मौजूद है और यह रेनू के मम्मी पापा भी हैदराबाद घूमने आए हैं, जिन्हें आदि जैसे तैसे इम्प्रेस करने में लगा है। तब यहाँ सचिन रेनू को एक गिफ्ट भी देता है जो उसे काफी पसंद आता है। फिर अगले दिन आदि के ऑफिस के लोग और रेनू के मम्मी पापा सब साथ में हैदराबाद एक्सप्लोर करने निकलते हैं, जहाँ रेनू ने सचिन और अमर को भी बुला लिया होता है और ये बात आदि को पसंद नहीं आती। हालांकि ये लोग जगह जगह घूमकर खूब एंजॉय करते हैं। अब एक दिन जब रेनू सचिन के साथ उसका रिज्यूमे बना रही थी तब सचिन आज उसे अपनी दिल की बात बता ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर पहले तो रेनू को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, पर सचिन का चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि बात सीरियस है। सचिन भी कहता है कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो, मेरी हेल्प करती हो, तो जरूर तुम भी मुझसे प्यार करती होगी। पर रेनू कहते कि नहीं, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, हम तो बस एक दोस्त हैं और कुछ नहीं। जो सुनकर सचिन वहाँ से चले जाता है। अब जब रेनू अपने फ्लैट पर आती है तो कृतिका रेनू से बताती है कि वो ये जॉब और फ्लैट छोड़कर जा रही है क्योंकि उसे उसके होने वाले पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट होना है। जो जानकर रेनू उदास
हो जाती है कि अब तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसको छोड़कर जा रही है। अब अगले दिन रेनू जब आदि के पास किसी काम को लेकर आती है तो आदि उसे मना कर देता है और रेनू समझ जाती है कि मैंने ट्रिप पर आदि को ज्यादा भाव नहीं दिया, इसलिए वो ये सब कर रहा है। फिर रात को रेनू सचिन के रेस्टोरेंट पर उससे मिलने जाती है और कह दे कि मेरी ही गलती थी, मेरी हरकतों को तुमने प्यार समझ लिया, इसलिए आज के बाद हम दोनों मिलेंगे ही नहीं और ना ही बात करेंगे, क्योंकि प्यार के दौरान दोस्ती रखना ठीक नहीं। लेकिन सचिन तो अभी भी कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, जिस पर रेनू कह दे कि ये समझ लो कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और कौन सा ये तुम्हारा पहला रिजेक्शन होगा। अब ये बात सुनकर सचिन सहम जाता है और रेनू का फोन वापस करके बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है। इसके बाद सचिन सीधा अपने रूम पर पहुंचकर खूब रोता है और अगली सुबह उसके रूम पर रेनू आती है फोन देने के लिए, जहां अमल बताता है कि सचिन तो चेन्नई निकल गया क्योंकि तुमने उसके रिजेक्शन का मजाक बनाया, और वो उसे खूब सुनाता है। अब इधर सचिन चेन्नई आकर छोटी मोटी जॉब करने लगता है और यहाँ रेनू भी जैसे तैसे करके अपनी जॉब कर रही थी, पर उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो बार बार सचिन को कॉल करती है, पर सचिन फोन नहीं उठा रहा था। अब कुछ ही दिनों में कृतिका की शादी होने वाली थी, इसलिए वो एक दिन पार्टी रखती है और सचिन और अमल को भी बुलाती है। फिर जैसे पार्टी में सचिन और अमल पहुंचते हैं तो रेनू उनसे बात करने आती है। तब सचिन बताता है कि मेरा तो वीजा अप्रूव हो गया है और मैं कल यूके जाने वाला हूँ, जिस पर रेनू पूछती है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो सचिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊं। उसी समय वहाँ आदि आता है और वो सचिन और अमल से बात करने लगता है। तो सचिन कहता है कि तुम रेनू के पीछे मत पड़ो, वो तुमसे भी प्यार नहीं करती, जिस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और सचिन आदि की बेइज्जती कर देता है। तब आदि भी कहता है कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। हालांकि अब इन दोनों ने यहाँ पर खूब दारू पी ली थी, इसलिए सचिन और अमल यहीं पर सो जाते हैं और यहाँ रेनू सचिन का अभी भी ख्याल रख रही थी, पर उसे कृतिका अपने साथ ले जाती है। अब अगली सुबह थॉमस और अमल सचिन को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाते हैं। तब वहाँ रेनू आकर कहती है कि मैं भी साथ चलूं क्या, और अमल उसे कार में बैठा लेता है। तभी हम आदि को भी देखते हैं जो कुछ गुंडों के साथ इनका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे तो सचिन और अमल को किसी भी हाल में सबक सिखाना था। अब कार में रेनू सचिन से कहती है कि तुम यूके क्यों जा रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तभी अमल देखता है कि एक कार तो बहुत देर से उनका पीछा कर रही है। ये देखकर अमल कार तेज कर लेता है और वो लोग भी उनका तेजी से पीछा शुरू कर देते हैं। अब इसी कार चेस के दौरान ही रेनू सचिन को प्रपोज भी कर देती है और कहते कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। यह सुनकर सचिन खुश हो जाता है, पर उसी समय आदि और उसके गुंडे उनकी कार को रोक लेते हैं। फिर जैसे वो अमल और सचिन को मारने आगे आते हैं तो रेनू उन पर वही पेपर स्प्रे मार देती है जो खुद आदि ने उसे दिया था, जिसके बाद सारे गुंडे आदि को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और वहाँ से सचिन और उसके साथी एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। अब यहाँ सचिन और रेनू दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और रेनू कहते हैं कि अगर तुम्हें यूके जाना है तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी और तब तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। जिसके बाद सचिन अपना करियर बनाने के लिए यूके निकल जाता है। फिर हम एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जब ये तीनों साथ में बैठकर बियर पी रही थी और निहारिका ने ऊपर से केन फेंकी थी कि जिस पर ये केन गिरेगी वही रेनू का पति होगा। तो वो असल में सचिन के ऊपर ही गिरी थी, जिसको देखकर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाया था। यानी इन दोनों को इनकी किस्मत ने मिलाया है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर देखना है वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।